तो पहले अपने आंकड़े याद कर लें, स्वयं कितने से जीते थे, एक चीज़। और नामांकन उनका भी नहीं है अभी, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वही लड़ें। मेरे नाम के आने के बाद सुना है कि उनका सर्वे हो रहा, समीक्षा में उनको पुनः बुला लिया गया है। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक राकेश राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं पूर्व विधायक जो टिकट पा चुके हैं कांग्रेस से और जनसंपर्क करने लगे हैं। विधायक से हम बातचीत करेंगे आज कई सवालों को लेकर कि पहले तो आपको जो टिकट पार्टी ने दिया है किसको श्रेय देते हैं टिकट का? हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जननायक आदरणीय राहुल जी को, और प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी हमारे प्रदेश प्रभारी जी को, अविनाश पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी को और धीरज गुर्जर जी को, यहाँ की जिला कमेटी, नगर कमेटी, समस्त प्रकोष्ठों के विभागों के अध्यक्ष और उनके समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई, धन्यवाद कि उनके सहयोग से मुझे ये जिम्मेदारी निर्वहन करने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, ऐसे में सामंजस्य बन रहा है जी? बहुत अच्छा। अभी हम लोगों की संयुक्त बैठक हुई थी एक दिन, बड़ा उत्साह था लोगों में और बहुत भीड़ थी। हमको लगता है लबालब हाल भरा था और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह है। 4 बार के सांसद राजेश वर्मा, उनके सामने पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, चुनौती रहेगी, क्या मुद्दे हैं इस बार? 2 विषय हैं, चुनौती और मुद्दे। तो चुनौती में बात पहले ख़त्म कर लो, चुनौती कोई नहीं है। अभी तक के उनके चुनाव जो हुए हैं वो उन्होंने टिकट व्यवस्था मैनेज करा के चुनाव लड़े हैं। जनता के बीच उनका सीधा मुकाबला कहीं हुआ ही नहीं। इस बार पहले जनता के बीच सीधा मुकाबला है और 20 साल से जिस जनता ने लोगों को ने अपने सांसद का चेहरा नहीं देखा, मुंह नहीं देखा, जिनका अपना निजी कार्यालय नहीं है, जो इस तरीके से सेवा की है उन्होंने, लोगों के सुख दुख में उनके चेहरे नहीं दिखाई पड़ते, तो ये तो चुनौती है, चुनौती है ही नहीं। और दूसरे नंबर पर रही बात मुद्दों की, मुद्दे बहुत हैं। आवारा पशु किसानों की फसलें चल रहे हैं, किसान इस समय खेतों में लेटने लगे, होर्डिंग लगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेचारी बेटी अपने पिता की फसल बचा रही है। नौजवान बेरोजगार है, पलायन कर रहे हैं। शिक्षा के लिए यहाँ कोई सरकारी अच्छी व्यवस्था नहीं है, उद्योग सब बंद पड़े हैं। सिमरी सूद मिल एक अरसे से बंद है, मेघना शुगर इंडस्ट्री बंद है, प्राइवेट बंद हुई, तमाम उद्योग बंद है। तो मुद्दों की भरमार है और हम समझते हैं उन्होंने अपने भले के सिवा लोगों के कल्याण हेतु कोई खास काम नहीं किया। राजेश वर्मा का एक बयान आया है, कह रहे हैं मैं प्रत्याशी नहीं मानता राकेश राठौर को जब तक नामांकन नहीं हो जाता, क्या कहेंगे इस पे? कल मुझको सूत्रों से पता चला है कि शायद उनको बुलाया गया है। आज सारे चैनलों पे देखा होगा उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत ख़राब था और जो पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का टिकट कट रहा था उनमें वो टॉप पे थे और प्रथम स्थान लगभग ग्रहण कर रहे थे। लेकिन अब किसी कारण से फिलहाल उनका नाम आ गया। हमको सुना है कि अभी भी सर्वे हो रहा, मेरे नाम के आने के बाद सुना है कि उनका सर्वे हो रहा, समीक्षा में उनको पुनः बुला लिया गया है और नामांकन उनका भी नहीं है अभी, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वही लड़ें। नया आदमी आ जाएगा तो फिर कहा क्या जाएगा, तो मैं तो यही कहूँगा वही लड़ें, उन्हीं से लड़ाई हो तो कम से कम 20 साल बनाम अकर्मण्यता यहाँ सामने आए। अभी भाजपा के सांसद का कार्यालय उद्घाटन था जिसमें नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु पहुंचे थे और आपके साथी भी बताया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जमानत जब्त कर दूंगा, 2 लाख वोटों से ज़्यादा जिताकर सांसद राजेश वर्मा को भेजूंगा। इस पर क्या कहेंगे? स्वयं जो जीते थे, स्वयं तो पहले अपने आंकड़े याद कर लें, स्वयं कितने से जीते थे। एक चीज़, उनकी सगी भाभी अभी लड़ी थी नगर पालिका, तो शायद 200 वोट पाई थी। तो दूसरी बात, जमानत जब्त करने पे मैं बताऊँ, मैं तो उनकी जमानत लिए पड़ा हूँ। लखनऊ में एक थाना वजीरगंज कोतवाली है, याद दिला दूँ, शायद भूल रहे होंगे, वैसे याद होगा लोगों को। कुछ लोगों की टांगें काँप रही थी, वो जब बंद थे, दुबे इंस्पेक्टर थे उस समय जब लाए गए थे लाकअप पे, तो टांगें काँप रही थी। और 17 में सीतापुर कोतवाली भी उनको याद होगा,
जो लोग ये कह रहे हैं वो तो मेरी जमानत पे हैं, उनसे पता कर लीजिएगा। तो उस दिन रात में राकेश राठौर ना पहुंचता तो रस्सा याद है जो रखा था वजीरगंज कोतवाली में, तो जमानत जब्त वाले पहले सोचें उनका अभी क्या क्या जब्त होना है, ये सब जनता के सामने होगा। विधायक जी, आप विधायक रहते कई समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से भिड़ गए, कैसे आपको डर नहीं लगता सरकार से? डर मैंने नहीं जाना, सच के साथ जो है बहुत हिम्मत रहती है। मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलना है, तो मुझको कभी डर किसी बात का नहीं लगा। मुझको लगता है मैं आत्मा की आवाज़ बोलता हूँ और आत्मा की आवाज़ पे काम करता हूँ, और यही करना भी चाहिए। मैं कोई महान काम नहीं करता हूँ, तो मैं महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलने का प्रयास करता हूँ, तो मुझको कभी डर नहीं लगता। सीतापुर की जनता अगर आपको चुनती है और दिल्ली की लोकसभा में आप बैठेंगे तो क्या सौगात देने का काम करेंगे और जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? हाँ, सीतापुर को जो कभी देखता हूँ भैया तो बड़ा दुख होता है, जिस तरीके से ये विकास में पिछड़ गया, और तो देख के बड़ा आश्चर्य होता, दुख होता। अभी मैं अपने मित्र के साथ लखनऊ से हरदोई जा रहा था, रात का समय था, संडीला से जब मैं क्रॉस हुआ, वो हाईवे भी इस समय बन रहा है, तो इतनी इंडस्ट्री लगी थी संडीला में, इतनी इंडस्ट्री थी जिस जो नज़र डाले बड़े बड़े प्लांट लगे थे, और जहाँ पे हज़ारों की तादाद में कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं अभी तक, उनके हालात यहाँ अपने कॉलेज बढ़ते चले गए जगह जगह, यहाँ से लखनऊ तक कॉलेजों की भरमार है, लेकिन किसी तरीके से इस तरीके के कोई कार्य नहीं किया। मैं प्रयास करूँगा कि लोकसभा क्षेत्र के अंदर उधर गांजर में बाढ़ की समस्या है, यहाँ पे बीच में उद्योग की समस्या है, तमाम चीज़ें हैं, सबके ऊपर भरसक प्रयास करूँगा। एक सांसद जिन अपेक्षाओं के लिए चुना जाता है, उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए पूरा प्राण से जुटूँगा। सीतापुर के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? सीतापुर के लोगों से यही अपील है कि 20 साल से ये जो आक्रमणता है, इसको मिटाने के लिए 13 मई को भरपूर मतदान करें, और बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है, यह अभूतपूर्व सफलता की ओर है। अभी लोगों का आभास होने लगा है, मैं तो जानता हूँ, मुझको खुद नहीं आभास था कि इतना प्यार, इतना सहयोग लोगों का मिलेगा। लोग मन बनाए बैठे हैं कि इस बार इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है, और यहाँ के नाकारा लोगों की भी यहाँ से हटाना है, मुक्ति दिलानी है। टिकट की जंग तो आप जीत चुके हैं, आखिरी चुनावी जंग है, क्या लगता है? टिकट की जंग जीती है, जीत की भी जंग जीतूंगा, ये चुनावी जंग भी जीतूंगा। मैं विपिन भाई बार बार कह रहा हूँ, लोगों को अभी आभास नहीं है, लोगों के पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई है, और बगैर ज़मीन विहीन है, उनको पता नहीं कि उनके नीचे से ज़मीन गायब है। अभी जब जिस दिन वोट पड़ रहा होगा तो पता चलेगा कि उनके पैरों के नीचे आधार ही नहीं बचा। तो ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। और ये जो जमानत वाले हैं, 4 जून को ज़रा देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ जमानत लेते घूम रहे हैं। ये थे पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश राठौर, जिनसे वीटीवी न्यूज़ ने कई सवालों पर बात की है, चर्चा की है। यह तो आने वाला समय बताएगा कि इस बार सीतापुर की जनता किसे सांसद बनाएगी। वीटीवी न्यूज़ से विशाल सिंह। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।